लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यही आर्टिकल है जो विविधता में एकता को कायम करता है और हमारे जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द है उसको भी ग्राउंड लेवल पर लागू करता है। क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड सारे अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार भारतीयों को भी और विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं यह विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। और आर्टिकल 25, 15, 16, 19, 29, 30 की श्रेणी में आता नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो आर्टिकल है यह देशी और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त है, पहली बात। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम यह है कि लोगों को अपने अंतःकरण की अनुरूप धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है और धार्मिक आचरण करने की भी स्वतंत्रता है। इस सबको जान लेते हैं। अंतःकरण स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि मन में ख्याल आया, आत्मा से आवाज आई कि आज सुबह उठकर हमें भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ करना चाहिए। यह आपके अंतःकरण की आवाज है, तो आप सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। कोई आपको मना नहीं करेगा क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। इसी तरीके से मानने का अधिकार दिया गया है और मानने में आप चाहे निराकार ब्रह्म को माने, चाहे साकार ब्रह्म को माने, चाहे आप देवी देवताओं की मूर्ति रूप में पूजा करें या ईश्वर को आप मान लें कि ईश्वर निराकार है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ईश्वर के किस स्वरूप को मानेंगे। आप जानते हैं साकार और निराकार, तो आप साकार ब्रह्म की उपासना करें या निराकार ब्रह्म की उपासना करें, ये आपके मानने का यानी कि आपके सिलेक्ट करने का, आपके पिक एंड चूज का मामला है। इसी तरीके से आपने मान लीजिए ईश्वर के साकार रूप को मान लिया, यानी कि आपको भगवान राम के साकार स्वरूप का मानना है और आपने उसको स्वीकार भी कर लिया, तो आप भगवान श्री राम की फोटो को, भगवान श्री राम से रिलेटेड जो भी स्थान है, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना वंदना के लिए जो श्लोक बनाए गए हैं, जो चौपाई बनाई गई हैं, उन चौपाइयों का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ईश्वर की एक आराधना पद्धति होती है, उस पद्धति के अनुसार जैसे भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना एक विधि है, एक व्यवस्था है भगवान श्री शंकर की पूजा करने में, तो आप भगवान शंकर पर बेल का पत्र चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। ये आपका बात है और इस आचरण को करने से आपको कोई मना नहीं करेगा। टोटलिटी का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 25 आपके अपने धार्मिक अधिकार की बात करता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको धर्मांतरण कराने की स्वतंत्रता नहीं देता है कि आप किसी को बलात् पकड़कर बोलो कि आप इस धर्म को स्वीकार कर लो। कोई हिंदू है उसको पकड़कर आप ईसाई नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने मूल अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और किसी के मूल अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अभी हम इसके सारे अपवादों को भी जान लेते हैं।